हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सेल डीड के बारे में जाना था, जिसमें कि बार बार जिक्र हुआ था एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़रूरत सेल डीड में आखिर क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, बात करें एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की, तो प्रॉपर्टी सेल परचेज के टाइम पर आपने एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का नाम जरूर सुना होगा। आखिर क्या है ये और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस से इशू किया जाता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये दिया जाता है। इसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की एनकम्बरेंस या फिर लाइबिलिटीज होती हैं और ये बेसिकली प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने के टाइम पर काम आता है। और इससे ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी सभी तरह की लीगल या फिर फाइनेंशियल डिस्प्यूट से फ्री है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं कि राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड है, जो कि दिनेश की है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले राहुल इंश्योर होना चाहता है कि प्रॉपर्टी लीगल और फाइनेंशियल स्टेटस से फ्री है। कहने का मतलब है उस प्रॉपर्टी पर कोई लीगल डिस्प्यूट कोर्ट में तो नहीं चल रहा या फिर उस पर कोई लोन वगैरह तो पेंडिंग नहीं है। तो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली लाइबिलिटीज को दिखाने के लिए कि वो प्रॉपर्टी पर किस तरह की लाइबिलिटीज अभी पेंडिंग है, इसलिए सेल परचेज के टाइम पर एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होती है एप्लीकेशन, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी इसे इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है उनके पास जाकर। दूसरा, उसकी वेरिफिकेशन की बात आती है, जिसके बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को चेक करता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट को इशू कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है कि प्रॉपर्टी किसी भी तरह की लाइबिलिटी से पूरी तरह से फ्री है। तो अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में सारी रजिस्टर ट्रांजैक्शन, उसकी मोर्टेजेस, लीज, ट्रांसफर इत्यादि सभी चीजें शामिल होती हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया जा सकता है। इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि प्रॉपर्टी पर कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है। ये डॉक्यूमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाता है, खासकर परचेजर के लिए। तो इसीलिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी सेल परचेज के टाइम पर काम आता है। तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप की गारंटी भी देता है? तो इसका जवाब है नहीं, ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप की गारंटी नहीं देता। ये केवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी लाइबिलिटीज के बारे में हमें जानकारी देता है। और अगर प्रॉपर्टी ऑनरशिप की बात करें तो वो हमें सेल डीड से ही पता चल सकती है। तो होप फ्रेंड कि आपका डाउट अब क्लियर हुआ होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।